दोस्तों, चाणक्य सन 1 के 400 साल पहले थे। सन 1 मतलब ईसा मसीह पैदा हुए, उसके 400 साल पहले चाणक्य थे। चाणक्य ने किताब लिखी, जिस किताब को आप सूक्ति कह सकते हो, उपदेशात्मक बुक कह सकते हो, जिसमें उन्होंने रूल्स लिखे, समझाए कि इंसान को कैसा होना चाहिए, किस तरह के इंसान होते हैं, कैसे क्या उनका व्यवहार होता है, कैसे इंसानों से दूर होना चाहिए, कैसे इंसानों के नज़दीक आना चाहिए, कैसे आप पहचानेंगे कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। उनके कुछ उपदेश आज के परिप्रेक्ष्य में शायद आपको इतनी वैलिड ना लगे, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। उस समय का जो सांसारिक जो स्ट्रक्चर था, उसके बेस पर किताबें लिखी जाती हैं। आज माहौल बदल गया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, 99.9% चाणक्य की बातें आज भी सत्य हैं। आज हम ऐसे ही एक नए श्लोक की बात करेंगे, एक नए उपदेशात्मक श्लोक की बात करेंगे, जिसको आप सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि हाँ, वैलिड है, आज भी ये सारी चीजें वैलिड हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितः संप्रयोगेन पंडित्योपवशीदति। इसका मतलब है दोस्तों कि जो मूर्ख शिष्य है उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। और ऐसी स्त्री जो दुष्ट है, जो अपने परिवार, अपने पति का ध्यान न रखती हो, उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख ही मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि एक चिड़िया ने अपना घोंसला एक पेड़ पर बना लिया और उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। चिड़िया बंदर से कहती है कि तुम भी अपने लिए कुछ घोंसला बना लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बंदर हंसता, कहता तुम फालतू की मेहनत कर रही हो, घोंसला ला रही हो, चिड़िया ला रही हो, वो सब सारी चीज़ें ला ला के बना रही हो, अपना फालतू का काम कर रही हो, मैं देखो आराम से बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ, मस्त कर रहा हूँ। बारिश हुई, चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी है, बंदर बारिश में भीग रहा है। चिड़िया ने अपने घोंसले से कहा बंदर को, देखा मैंने कहा था ना कि बना लो अपना घोंसला, नहीं तो इसी तरीके से बारिश में भीगते रहोगे। बंदर को गुस्सा आ गया, उसे चिड़िया का घोंसला तोड़ ताड़ के नीचे फेंक दिया। तो क्या मिला मूर्ख को उपदेश देने से? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज भी उतना ही जायज है। अगर कोई स्त्री है, महिला है, जो अपने पति का ध्यान नहीं रखती, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, घर गृहस्थी में का ध्यान नहीं रखती, तो ऐसे महिला का, पुरुष का देखभाल करना उचित नहीं है। अब ये पॉइंट जो मैं कह रहा था ना, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है पुराने समय में जो कही गई है वो बात आज जायज हो। अब पुरुष प्रधान देश कहने को है, लेकिन पुरुष प्रधान देश है नहीं। अब तुम महिला को खाना नहीं दोगे तो महिला तो खुद ही स्वावलंबी है, खुद ही खाना खा लेगी। क्या करोगे आप? ये सब डिस्कशन का पॉइंट है, मैं इस डिस्कशन पे नहीं जाता। मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना है। ऐसी स्त्री जो अपने घर, परिवार, पति का ध्यान नहीं रखती है, उसके साथ नहीं रहना है, उसको छोड़ ही देना उचित है। और स्त्री भी चाहे तो ऐसे पुरुष को छोड़ दे जो ऐसा काम नहीं करते हैं। दोनों पॉइंट वैलिड है। अगर कोई इस तरीके से चीजें करता है तो दुखी ही रहेगा, ऐसे समझदार ज्ञानी लोग बोल के गए हैं। ये चाणक्य का श्लोक है। मिलते हैं दोस्तों नए सूक्ति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।